पूनम जी, जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कब और कैसे पता चलता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है? पेट भर जाता है तो किसी से किसका प्रश्न है। पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाणित नहीं करना पड़ता कि आप बताना जरा, हम छक जाएं तो नहीं। ऐसे ही जो भजन में डूबे रहते हैं, कोई वासना इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी तरह के नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं, पूर्ण मन परमात्मा में एकाग्र हो गया, अब कोई चाह नहीं, तो जन्म मरण अपने आप मिट जाएगा। जन्म मरण दो कारण से होता है, एक चाह और दूसरी आसक्ति। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति और भोगों की चाह, यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। जहां अचाह हुआ, निर्द्वंद हुआ, भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, खत्म हो गया संसार का खेल। पर ये कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। निरंतर नाम जप करे और सब में भगवत भावना करे तो आसक्ति खत्म हो जाएगी, और भगवान जैसे हमें रखें वैसे हम संतुष्ट रहें तो हमारी चाहत मिट जाएगी। चाह मिट जाए और आसक्ति मिट जाए, बस खत्म हो गया। जन्म मरण इसी से खत्म हो। जब हृदय में कोई चाह न रह जाए, कोई भोग भोगने की इच्छा जागृत न हो, कोई मान प्रतिष्ठा पद आदि की चाह न हो, तो वही भगवान की प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाता है। पर इसके लिए बहुत साधन करना पड़ता है, कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसे हो जाएगा। हाँ, ब्रह्मचर्य से रहना, नाम जप करना, पवित्र आहार, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय, सबके प्रति परोपकार की भावना, तब कहीं जाकर वृत्तियां आती हैं। इसीलिए लोग सत्य मार्ग से लुढ़क करके फिर पाखंड और दंभ में चले जाते हैं, क्योंकि ये चढ़ाई है, इसमें सब इंद्रियों को रोकना है। तो इंद्रियों को रोकना तो बहुत कठिन होता है। जो कामना हुई उसको दबा दो, सोई वीर हो जाओगे, महान वीर हो जाओगे। पर वो हमको दबा देती हैं कामनाएं। ऐसा लगता है तभी शांति मिलेगी जब जो हमारे मन में इच्छा आई उसकी पूर्ति हो जाए। और भगवान कहते त्यागात शांति निरंतरम, इच्छाओं के त्याग से शांति मिलेगी। हम समझते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो शांति मिलेगी। इसीलिए इच्छाएं ही हमें जन्म मरण देने वाली हैं। भोगाशक्ति, शरीराशक्ति, लोकाशक्ति, धनाशक्ति, ये सब आसक्तियां भरी हुई हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सब की आसक्तियों को बटोर कर मेरे चरणों में लगा दो, मुझे प्राप्त हो गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। हो गया भगवत प्राप्त। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जो सब आसक्ति और ममता को भगवान के चरणों में। पर है बच्चा बहुत कठिन। कह देना, प्रवचन कर लेना सरल है और प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन प्रवचन पे चल देना यही कठिन है। जो चला सो पहुंचा, जो चला नहीं तो केवल आप हमारी बात सुनकर दूसरों को सुना दोगे तो ये लगेगा कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपको कुछ स्थिति नहीं होगी। तो प्रायः पढ़ कर के सुना देना या सुनकर सुना देना, इन दोनों बातों से स्थिति नहीं मिलती। पढ़ करके जो सुना है उस पे चल दो। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनते ही उस बात पे चल दिए और खूब भजन, अच्छे आचरण, भगवान से प्रार्थना, तो भगवान हमें स्थिति दे देंगे। अचाह स्थिति, अब कोई चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कोई चाह नहीं है तो उसका भगवान से सहज प्रेम हो जाता है, और जहाँ भगवान से सहज प्रेम हुआ तो भगवान उसके हृदय में आकर ऐसे बस जाते हैं जैसे कोई अपने घर में आके, निज गे हो, अपने घर में आकर के। तो बस अचाह और आसक्ति रहित होने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग और नाम जप। नाम जप नहीं करेगा तो फिर कुछ काम नहीं आएगा। नाम जप बहुत जरूरी, खूब नाम जप करो। वो स्थिति होती है अचाह अनासक्त, तो अपने आप अनुभव में आ जाता है मेरा आखिरी जन्म है। ऐसा थोड़ी होता है कि अनुभव नहीं होता, अपने को अनुभव हो जाता है हमारा काम हो गया, हमारी जीवन मुक्त स्थिति आ गई, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जी। और जैसे किसी की परीक्षा भी ली गई ना,
कि ये जीवन मुक्त है कि नहीं, तो बस चाह वाली बात और आसक्ति वाली बात देखी गई। एक बार श्री भगवान परमहंस सुखदेव जी महाराज जब ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ, जो जन्म मरण का नाश करने वाला है, तो अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के पास गए और कहा, प्रभु जो मुझे स्थिति प्राप्त है, क्या यही स्थिति जीवन मुक्ति स्थिति है? तो उन्होंने कहा, ये बात जनक जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। तो श्री सुखदेव जी गए, कई बार एकांतिक में सुनाया है। तो द्वारपाल ने जाकर के बताया कि महाराज परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आए हैं। त्रिकालज्ञ जनक जी, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। तो समझ गए कि भगवान व्यास देव जी ने जीवन मुक्त स्थिति के लिए भेजा है कि जीवन मुक्त स्थिति प्रमाणित कर दो। तो जनक जी ने कहा 7 दिन तक कोई उत्तर मत देना। तो अब जैसे कोई खड़ा है, अगर 7 मिनट भी खड़ा है तो बार बार कहता ना कि यार नहीं मिलना तो आप हमसे बता तो दो, अब थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन 7 दिन तक इंतजार करना और कोई उत्तर न मिलना, पर वैसे ही खड़े रहे, शांत शांत एकदम। जनक जी रोज पूछते, आज क्या है? बोले महाराज जैसे पहले दिन आए थे वैसी ही आज स्थिति है। 7 दिन तक कोई नहीं, आदमी नाराज ना हो जाए कि यार ना कोई उत्तर दे रहे हो ना कुछ हमें खड़े किए हो, आदमी ऐसे बड़बड़ाने लगे, कुछ नहीं, शांत। 7 दिन 7 रात। इसके बाद महलों में भेजा, और जो नवीन अवस्था की दासियां थी, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, भगवदानंद में पूर्ण, वस्त्र धारण नहीं करते थे। 9 युवतियां सेवा कर रही, रोज की रोज सूचना। जनक जी पूछते, उन महापुरुष के शरीर में, मुख में किसी भी तरह की कोई हरकत? तो उनका जैसे गेट में खड़े थे ना, वैसे युवतियों के बीच में भी वो खड़े। 7 दिन 7 रात्रि युवतियां सेवा में रही। देखा, ना आसक्ति और ना कोई चाह। जनक जी आए और आरती उतारी और कहा, आप जीवन मुक्त हैं, पूर्ण हैं। ये अचाह और अनासक्त ही जीवन मुक्ति है। अब ये कितना कठिन है चाह रहित होना, आसक्ति रहित होना, पर भगवान का नाम सब कठिनताओं को मिटाने में समर्थ है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, हर स्थिति मनुष्य को ही प्राप्त होनी है। हम लोगों के लिए इतनी स्थिति बनाई गई है, चाहे अध्यात्म की हो, चाहे जो भी स्थिति हो, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के बच्चे हैं, बस खूब नाम जप करें। बिना नाम जप के तो बातें बातें रहेंगी, काल के प्रवाह से नहीं बच सकता कोई। नाम जप किए बिना काल के प्रवाह से नहीं बच सकता। जीवन मुक्त होने के लिए नाम है, बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। हाँ, क्या प्रश्न था? राघव जी अलीगढ़ से। महाराज जी, मैं गीता जी का विद्यार्थी हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम भी गीता जी के विद्यार्थी हैं, जितने अध्यात्म सब गीता जी के विद्यार्थी हैं। आप क्या विद्यार्थी का मतलब केवल पढ़ने से समझ रहे हैं क्या? नहीं, वो मैं उनको गुरु मानता हूँ अपनी, कोई भी गीता जी को। तो आप गीता जी की शरण में हैं। हाँ, आप बताओ। महाराज जी, 18वें अध्याय में प्रभु जी ने कहा है कि तू कर्म स्वभाव से मेरी प्राप्ति करेगा और शांति को प्राप्त होगा। और प्रभु जी, अगर हम आपको या अपने आदर्शों को भी देखें तो सभी ने स्वाभाविक कर्म किए। प्रभु जी, मैं अपना स्वाभाविक कर्म कैसे पहचानूं? और जब भी मैं कर्म करता देखो, हूं, वहां स्वाभाविक कर्म का तात्पर्य है 3 गुणों से, स्वभाव से नहीं। अभी हम 3 गुणों के स्वभाव में चल रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। भगवान गीता जी में तो बोले ना, स्वाभाविक का मतलब होता है जैसे अर्जुन जी क्षत्रिय कुल में जन्म हुए और भगवान ने संधि कराने की चेष्टा की, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल राजी नहीं हुआ। अब स्वाभाविक युद्ध आ गया ना, छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आ गया ना। प्रयास किया, असफल रहे, संधि नहीं हुई। भगवान ने कहा कि भाई 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा राज्य वापस करने की बात थी, वापस करो। उसने कहा नहीं वापस करूंगा। बोले ऐसा करो आधा आधा, बोले ये नहीं करूंगा। बोले 5 गांव दे दो, बोले नहीं करूंगा। सुई अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा फिर अब युद्ध निश्चित। तो ये स्वाभाविक छात्र धर्म है ना, तो छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आया ना। अर्जुन जी से कहा यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव। ये स्वभाव में जब वो निंदा करेंगे ना तो अपने आप इनके गले काटना शुरू कर दोगे।
अभी हमारी आज्ञा मान लोगे तो विजय श्री को भी प्राप्त होगे, तुम्हारा यश भी होगा। तो स्वभाव का तात्पर्य 3 गुणों से युक्त नहीं है कि उसके अंदर तमोगुण स्वभाव तो हिंसा पाप कर रहा हो, रजोगुणी स्वभाव है तो व्यभिचार कर रहा है, नाना प्रकार के भोग भोग रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस बात को आंतरिक समझना होगा। भागवतिक स्वभाव, धर्ममय स्वभाव, जो उसमें लिखा है धर्ममय स्वभाव, मेरी शरण में रहो, मेरा स्मरण करो और धर्ममय स्वभाव का पालन करो। मामनुस्मर युद्ध च। तो प्राकृतिक स्वभाव की बात नहीं कही कि तीनों गुणों से प्रेरित होकर स्वभाव, फिर तो सभी चल रहे, फिर तो सब भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं, धर्म स्वाभाविक, हमारी स्थिति जो हमारा जो धर्म है, जैसे आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, आगे चलकर किसी के पिता बनेंगे, किसी के पति बनेंगे, ये सब धर्म है, इनका स्वाभाविक रूप से पालन करना चाहिए। तो वो ये तमोगुण रजोगुण इनके स्वभाव की बात नहीं कही। हमारा कारण शरीर तीनों गुणों से बना हुआ है, इसी स्वभाव को तो बदलना है। धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, धर्म पालन करने वाला स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हो आप? प्राकृतिक गुणों के स्वभाव से नहीं, नहीं तो सब प्राप्त ना हो जाए। सब चल तो अपने अपने स्वभाव से रहे ना, नहीं चल रहे। कालिया ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरे से नाराज मत हो ना, मेरा स्वभाव रचा गया बहुत वर्षों के बाद बदला लेने तक का। अगर आज हमसे तुम छेड़खानी की तो बहुत वर्षों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, फिर बदला लेंगे। बोले प्रभु ये स्वभाव आपने ही रचा है हमारा। तो ये जो मायाकृत स्वभाव है, इसको बदलना होगा साधना के द्वारा। और धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव से भगवत प्राप्ति होगी, त्रिगुणात्मिका माया के स्वभाव से नहीं। ठीक समझ रहे हैं आप? कोई भी नशा न करो, किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो, अपने जो व्यापार नौकरी करते हो अपने सत्यता से ईमानदारी से करो और भगवान का नाम जप करो, इसी से सबका मंगल हो जाएगा। सब शास्त्रों को पढ़ नहीं पाओगे, सबका सार समझ नहीं पाओगे। हम जीवन भर शास्त्रों इसी में, बिल्कुल सब शास्त्रों की सार समझ लो बात। भगवान का नाम जप करते हुए किसी का अमंगल न हो, अहित न हो, कोई नशा मत करो, कोई मान सवांश मत पाओ और ये गंदी बातें नहीं, तो आप मनुष्य रूप में साक्षात देवता हैं। बस चूक ना करना। इतनी बातें तो सरल भाषा में समझ ही रहे हो। हम कह रहे हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत दो और दूसरों का उपकार करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए धर्म में चलो। जो जहां हो, किसान हो तो धर्म से चलो, व्यापारी हो तो, पदाधिकारी हो तो अपने पद का लोभ ना करो, अभिमान मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। और हम अभी तक तो दिशा ही नहीं जानते रहे। अगर सत्संग ना हो तो दिशा ही कहीं पता नहीं कि हम किधर चलें। अब बड़े भाग्य से सत्संग मिल गया, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास हो ही भवभंगा। तो अब कुछ तो आप में परिवर्तित होना चाहिए कि आप सत्संगी हो, आप साधु संगी हो, तो आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो यही कि गलत आचरण नहीं, भूल न दें कुमारक पाऊं। हमारे पास में भोग है, अगर धर्म विरुद्ध है तो माख भी नहीं देंगे। ऐसे ही होते सत्संगी। तो यार भगवान की कृपा से मिले हो तो कम से कम इतना धारण कर लेना, कोई नशा मत करना, गंदे आचरण मत करना और जितना बन सके उतना भगवान का नाम जप करना। सब प्रश्नों का इसी में समाधान हो जाएगा। अच्छे आचरण करने वाले को आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती और बुरे आचरण करने वाला चाहे जहां चला जाए, चाहे जो आशीर्वाद दे दे। भगवान परशुराम जी ने जब आचरण बिगड़ गए ना तो 1000 भुजा वाले शास्त्राबाहु अर्जुन को काट के फेंक दिया। बुरे आचरण करने वाले को कोई बचा नहीं सकता और अच्छे आचरण करने वाले को कोई रौंद नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं झुक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब सत्य खड़ा होगा तो वो रौंद देगा उसको, असत आचरण वाले को। जैसे पांडवों को झुकाने की कोशिश की और दुर्योधन बहुत चमका, लेकिन रौंद नहीं पाया पांडवों को। झुका थोड़ा दिया कि बन बन भटकना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ा, लेकिन वहां छत्र के नीचे बैठे महाराज युधिष्ठिर सत्य ही। इसलिए धर्म से चलोगे तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। और अधर्माचरण करो तो जो भारत में बहुत बड़ा तांत्रिक हो, जंतु बंधा लो, अगर सुखी हो जाओ तो मैं बता देना, कलावा बंधा लो, आप जो चाहो करवा लो। अगर पवित्र हो जाओ तो बता देना। दूसरों को दुख दे, दूसरों की हिंसा करे, दूसरों के साथ छल कपट करे,
भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र नवा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी से मत कहो आशीर्वाद दो, ऐसे कर्म करो कि आशीर्वाद तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा रहे। तुम भगवान के जन हो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई गंदा खान पान मत करो। अभी देखो आनंद आने लगेगा। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, सब आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। खूब नाम जप करो, अच्छे बनो।